हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है कि ऑनलाइन फाइनलाइजेशन। तो ऑनलाइन फाइनलाइजेशन जो हम लोग आज देखेंगे वो एक नई कंपनी के ऊपर है। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि ऑनलाइन फाइनलाइजेशन के और वीडियोस बनाए जाए। तो चलिए देखिए, आज एक नई कंपनी है हमारे पास, उस पर हम लोग ऑनलाइन फाइनलाइजेशन बना रहे हैं। तो ये कंपनी का एक बैकअप है जिसको हम लोग रिस्टोर करेंगे। कंपनी का नाम वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, पैरामाउंट है, जिसको हम लोग रिस्टोर करते हैं। तो रिस्टोर करना मेरे ख्याल से सब लोग को पता है। टीबी के फाइल को रिस्टोर करना होता है, ध्यान रखिएगा। एड्रेस कॉपी कर लिया, टैली मैंने खोल रखा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिस्टोर, और यहाँ पे देखिए सोर्स का एड्रेस हम लोग पेस्ट कर देते हैं। कंपनी का नाम मैंने ये बताया था आपको, पैरामाउंट लिमिटेड। 1001 नंबर फोल्डर को कैप्चर करेगा ये। फ्री राइट करने के लिए कह रहा है, ओवर राइट, चलिए मैं कर देता हूँ। सेलेक्ट कंपनी पैरामाउंट, ये 1001 वाली कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी कंपनी आ गई है, 1819 की कंपनी है, और इसको हमें क्या करना है, फाइनलाइज करना है। तो फाइनलाइज करने के लिए जैसा कि आप लोग को मैं बताया हूँ कि डे बुक में मत जाइएगा। हम लोग जो भी एंट्री करते हैं उसका पीएल और बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है। सो सीधे हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ पे LF1 कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिख रहा है हम लोग को। अब इन्हीं को बस आपको चेक करना है। जैसा कि पहला एंट्री हम लोग परचेज का चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अप्रैल में एंट्री हो रखी है। अब इस एंट्री को एक एक हेड हमें चेक करना है, आप सभी को पता है। पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, परचेज, फिर सेल्स, फिर ये सारे हेड्स हम लोग को लाइन बाय लाइन चेक करना है। फिर हमें क्या करना होगा, बैलेंस शीट चेक करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परचेज से। परचेज की अगर हम जब एंट्री यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बीइंग 50 कंप्यूटर्स परचेज 30,000 प्लस जीएसटी 18%। 30,000 तो है, प्लस जीएसटी इन्होंने नहीं लगाया, तो जीएसटी हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जीएसटी एक्टिव है कि नहीं है। जी हाँ, जीएसटी एक्टिव ऑलरेडी हो रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग को क्या करना है, बस CGST SGST क्लासिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ परचेज टैक्सेबल है। आप चाहे तो परचेज टैक्सेबल पकड़ा दीजिए। परचेज टैक्सेबल हो गया। अब यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू देखिए, डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट 15 लाख पकड़ लिया है। इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे टोटल के। अब यहाँ पे एक बनाएंगे क्या, अब CGST लगेगा कि SGST लगेगा, डिपेंड करता है कि कंप्यूटर वर्ल्ड किधर का है। तो कंप्यूटर वर्ल्ड आंध्र प्रदेश का है, और हमारी जो कंपनी है, अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारी कंपनी कहाँ की है। हमारी कंपनी भी आंध्र प्रदेश की है, यानी कि सेम स्टेट है, तो यानी CGST SGST ही लगेगा। टोटल के नीचे आ जाइए। CGST का देखिए पहले चेक कर लीजिए, लेजर बनाए कि नहीं, इधर बनाए, नहीं बनाए। अब हम लोग बनाएंगे। अंडर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और सेंट्रल टैक्स। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट नहीं पकड़ा। अब ये अमाउंट क्यों नहीं पकड़ा, इसका जरा देखिए रीजन क्या है। जब यहाँ पे एंटर कर रहे हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश पकड़ा रहे हैं, परचेज भी पकड़ा रहे हैं, परचेज टैक्सेबल भी पकड़ा रहे हैं। अब यहाँ कंप्यूटर के अंदर अब देखना पड़ेगा आपको, टैक्स की वैल्यू आइटम के अंदर एक्सप्लेन है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए सेट अल्टर GST, इसको यस करना होगा। और दूसरा नंबर एक और चीज़ जरूर चेक करिए, पीसेज। अभी यूनिट को भी हम लोग चेक करेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए कुछ डाला ही नहीं है, तो हम लोग, मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया है कि ओरिजिनल HSN कोड यूज़ किया कीजिए, ठीक है। तो ओरिजिनल HSN कोड के लिए हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, क्रोम पे, और वहाँ से हमें लेना है कंप्यूटर का। फिलहाल तो मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, कंप्यूटर। नेट से यहाँ पे फाइंड कर लेंगे HSN कोड। ओके, ये हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। टैक्सेबिलिटी, जी हाँ टैक्सेबल है। यहाँ पे रेट कितना है, तो रेट हमारे क्वेश्चन में दिया था 18%। दैट्स इट। ओके, अमाउंट आ गया, क्लियर। अब हम लोग यहीं पे बनाएंगे SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स।
आ गया। सो ये एंट्री अब रेक्टिफाइड हो गई, यानी टोटल अमाउंट जो है 17,70,000 का होना चाहिए, पार्टी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये क्रेडिट की एंट्री थी, एक ही एंट्री थी पूरे साल भर का। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, एक ही एंट्री है। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, F4 करेंगे और यहीं पे कंप्यूटर वर्ल्ड का भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर वर्ल्ड का पूरे साल भर की एंट्री में कुछ नहीं है, बस यही है, इसी को हमने परचेज किया है और फाइनली हमारा क्रेडिटर बना है। क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये क्रेडिटर है। चलिए अब हम लोग इसको सेल्स को चेक करेंगे। सेल्स में जाते हैं। अप्रैल में देखिए सेल्स किया हमने, बिल नंबर आ रखा है पहले से, 2 अप्रैल को हमने सेल किया। आंध्र प्रदेश के ये भी हैं, तो यहाँ पे भी CGST SGST लगेगा, तो जाहिर सी बात है सेल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्सेबल होगा। यहाँ पे क्या करना है, CGST SGST ऑलरेडी हमारा बन ही रखा है। क्लियर, यहीं पे हम लोग चेक कर लेंगे अब किसका, त्रिवेणी जी का भी, बस वही एक सेल हो रखी है, डेबिट बैलेंस है, यानी ये डेटर है, कोई ओपनिंग नहीं था। तो परचेज सेल्स हमने चेक कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब है क्या, जाहिर सी बात है हमने परचेज कितना किया था, एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे, परचेज हमने 50 किया था, बेचा 30 है, तो बैलेंस कितना आएगा 20, भाई 30 पीस बचा हुआ है। कितना पीस बेचा था हम लोगों ने, 30 पीस शायद बेचा था, 30 पीस, 20 पीस बचा है, 20 पीस हमारा बचा हुआ है। किस रेट से, 30 के रेट से, तो हिसाब से 6 लाख का बैलेंस है। तो वैसे भी मैंने आपको बोल रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक चेक करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अच्छा ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बोनस की। बोनस अगर हम चेक कर रहे हैं, अक्टूबर में बोनस दिया हुआ है, और बोनस में देखिए नीचे नरेशन में क्या लिखा है, बीइंग बोनस पेड फॉर द टू द स्टाफ बाय चेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोनस है, ठीक है, स्टाफ बोनस को पेमेंट किया बोनस का, लेकिन देखिए नीचे ऑलरेडी हम लोगों ने सैलरी एंड बोनस के नाम से ऑलरेडी एक लेजर बना रखा है, तो 2 लेजर दिखाने की नहीं जरूरत है, आखिर में हम एम्प्लॉय को ही बोनस दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर देंगे, सैलरी एंड बोनस ही कर लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे बोनस की जगह हम लोग क्या करना चाहते हैं, डेबिट में सैलरी एंड बोनस करना चाहते हैं, तो सैलरी एंड बोनस डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए बोनस को। तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री आपको सभी को पता है जर्नल में होती है, और डेट क्या होती है, 31 मार्च को। यहाँ पे हम लोग सैलरी एंड बोनस दिखाएंगे कितने से, 10,000 से, और क्रेडिट कर देंगे किसको, बोनस को। अब ये देखिए बोनस पे ये सब चीजें इन्होंने येस कर रखी है, इन सबसे कोई लेना देना है नहीं। बोनस खत्म हो गया, सब किस में आ गया, सैलरी एंड बोनस में। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, टॉगल केस हो गया। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। बोनस की जगह चला गया वो पैसा सीधे सैलरी एंड बोनस में। अब कन्वेंस चेक करते हैं। कन्वेंस में देखिए 100 रुपये दिखाया है, अब नरेशन पढ़ रहे हैं, अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प, तो रेवेन्यू स्टैम्प है तो स्टेशनरी में जाना चाहिए, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल देते हैं हम लोग इसको, कन्वेंस को खत्म कर देते हैं, 100 रुपये। तो अगेन जर्नल में हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी बना है, नहीं बना है, यहाँ पे हम लोग LTC करके बना देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे बिजनेस के लिए क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, GST एप्लीकेबिलिटी कोई मतलब नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिखाना है, 100 रुपये, और क्रेडिट कर देंगे कन्वेंस को। कन्वेंस में भी देखिए बार बार पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इन्होंने GST एप्लीकेबल कर दिया है, इसको नॉट एप्लीकेबल करिए, क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपसे। अब देखिए नहीं पूछेगा। ओके, बिग एंट्री रेक्टिफाइड हो गई 2 एंट्री। अब चलते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस वापस चेक करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है 20,000 रुपये। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम जरा चेक करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम देखें यहाँ पे दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑफ 1 जुलाई टू 30 जून तक। हम जुलाई से पेमेंट कर रहे हैं जून तक का, लेकिन हमारा साल तो मार्च में खत्म हो जाता है, तो 3 महीने का एडवांस दिखाना चाहिए था इन्हें प्रीपेड इंश्योरेंस। उन्होंने पूरा का पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम में चढ़ा दिया है। तो पहले तो हम इसको रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करने के लिए वही जर्नल में जाना है और यहाँ पे हमें दिखाना है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड देखिए पहले से पड़ा हुआ है, पहले से बन रखा है। 5,000 पहले से बैलेंस है, लग रहा है ये ओपनिंग है, पहले का है। हम लोग यहाँ पे कितना दिखाने वाले हैं 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पहले प्रीपेड में डाल दिए जाए। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का हो गया 15,000। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। अब हम लोग अगर प्रीपेड चेक करें बैलेंस शीट में तो 10,000 क्यों दिखा रहा है, 5,000 दिखना चाहिए। अब ये 5,000 बेसिकली ओपनिंग है, पिछले साल से उठ के आ रहा है। जुलाई से हम लोग इस साल का पेमेंट किया, पिछले साल भी हमने पेमेंट किया होगा, तो 3 महीना पिछले साल से उठ के आ रहा है। तो वो 5,000 रुपये हमें एडजस्ट करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। तो हम एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे इंश्योरेंस खर्चे में दिखा दें इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 5,000 रुपये, और प्रीपेड को इंश्योरेंस को खत्म करेंगे 5,000 से। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, दैट्स इट। सो यहाँ तक हमने एंट्री कर दी है। प्रीमियम सवाल उठता है सर अभी भी तो 20,000 रुपये दिख रहा है, लेकिन अब रेक्टिफाइड है, अब कोई एरर फुल नहीं है, वो सारे एरर्स हमने हटा दिए। अब यहाँ पे रेंट का दे रखा है। अब रेंट का जो देखिए अप्रैल में पेमेंट किया गया रेंट का, क्या रहा है कि अप्रैल का पूरे है बीइंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बाय चेक। ठीक है, अप्रैल का अप्रैल में रेंट दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, कोई एरर नहीं है। सैलरी जो देखे, सैलरी में यहाँ पे दे रखा है 20,000 रुपये अप्रैल में एंट्री कर रखी है सैलरी की। सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018, मार्च 18 का पैसा दे रहा है अप्रैल में, तो ये तो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए ना 20,000 रुपये, तो ये गड़बड़ किया। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाना चाहिए और सैलरी बोनस को हम क्रेडिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग देखिए सैलरी पहले से 20,000 रुपये दिख रहा है, तो 20,000 रुपये हम दे देंगे और यहाँ पे सैलरी एंड बोनस को क्रेडिट करेंगे। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। तो फाइनली हमने पीएल के हर हेड को चेक कर लिया और फाइनली हमारी नेट प्रॉफिट आ रही है 89,900। ओके, अब देखिए कुछ लोग जाहिर से बात है डिस्कस करेंगे कि बोनस दिख रहा था ठीक था, तो ठीक है, अगर उसको नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बस ये अब यहाँ पे क्या होता है, ये 10,000 ना दिख करके सीधे किस में दिखता, बोनस में दिखता, और सैलरी बोनस दिखता ही नहीं, तो वो भी सही था। तो डिपेंड करता है ऑनलाइन फाइनलाइजेशन में आप किस तरीके से इसको लेते हो। आप पूरा बोनस में दिखाना चाहते हो कि पूरा सैलरी एंड बोनस में दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसको रेक्टिफाई ना करके उसको ऐसे ही रहने देते तब भी सही होता, और अगर मैंने ये भी कर दिया तो ये भी सही है। ये मैंने अपने दिमाग से किया, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल है, कैपिटल पहले चेक करिए, कैपिटल ओपनिंग आ रही है। अगर पहले से आ रही है तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखिए माइनस में आने लगा। सर माइनस का मतलब सर कुछ गलत होगा, कई लोग इसको समझने लगते हैं कि माइनस मतलब गलत होगा। सर हाँ बिल्कुल, हमने खरीदा ज़्यादा बेचा कम, तो इसलिए हमारा इनपुट ज़्यादा हो गया है। देखिए डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी आईटीसी है ये। अगर इसको भी इंटर करेंगे तो दिखेगा परचेज किया तो इतना टैक्स दिया था, सेल किया है तो इतना, तो हमारे पास एक्सेस आईटीसी है। ये दोनों हम लेंगे आगे। अब क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर बैलेंस हमको पता है कंप्यूटर वर्ल्ड का भी हमने रेक्टिफाई करके आए, तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हटी गई, पीएल चेक है ही ऑलरेडी। बिल्डिंग देखिए 5 लाख की दिख रही है, कंप्यूटर भी 4,500 का, फर्नीचर, लेकिन इन तीनों पे हमने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, तो चलिए डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। तो बिल्डिंग के ऊपर आई थिंक आप सभी को पता है, अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो 10%, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, अगर टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन होता तो उस पर 100%। तो फिलहाल ये हम ऑफिस बिल्डिंग मानेंगे और इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे हैं, ये एक एडजस्टमेंट की एंट्री है जो उन्होंने की ही नहीं है। डेप्रिसिएशन
इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो हमारे लिए जीएसटी एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल। डिप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे, 5 लाख पे 10%। आप चाहे तो एलसी करके 5 लाख पे निकाल सकते हो, हालांकि बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000, पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन है। अब ये एंट्री आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसको एक बार और जरूर चेक कर लो। देखो मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ सर, एक बार और क्या चेक करना है, एक बार और ये चेक कर लो कि ओपनिंग आई है ना, क्योंकि अगर बिल्डिंग सपोज करो बीच में कहीं खरीदी गई होती तो उतने महीने का हम चार्ज करते। तो इस चीज को जरूर श्योर करो कि पूरे साल भर का है। जी हाँ, ये भी पूरे साल भर का, जी हाँ ये भी पूरे ओपनिंग बैलेंस है। अब श्योर हो लिए, अब डेप्रिसिएशन क्लियरली काटते चले जाइए। डेप्रिसिएशन 50,000, बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ देखो फिर ये पूछ रहा है ना, आप सभी को पता है एप्लीकेबल कर रखा है, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बस अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस बार किस पे चार्ज करना है, कंप्यूटर के ऊपर। तो आई थिंक 60,000 रुपये का कंप्यूटर है, आप सभी को पता है कंप्यूटर पे 60% डेप्रिसिएशन लगता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, सॉरी कंप्यूटर होगा, हालांकि ये नहीं भी करो तब भी चलेगा। ओके ओके, हम लोग यहाँ पे रेट भी डिफाइन कर देते हैं, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 60%, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हम लोग किस रेट से चार्ज किए। डेप्रिसिएशन अब किस पे काटना है देख लेते हैं। फर्नीचर 2 लाख की है, 10% कटेगा। फर्नीचर ठीक है, बस रेट चेंज कर लेते हैं 10%। और एक का हमने नहीं सही किया, बिल्डिंग का हम लोग डाल देते हैं एट द रेट 10%। देखिए बैलेंस शीट में सबकी वैल्यू कम हो गई। अब ये 300 रुपये का प्रिंटर, 350 रुपये का प्रिंटर, अमाउंट देख के पता चल रहा है 350 का कोई प्रिंटर आता तो है नहीं, जरूर कुछ ना कुछ गलती हुई है। चलिए चेक करते हैं। प्रिंटर डेबिट कर दिया, जबकि हुआ क्या है, अमाउंट पेड फॉर द रिफिलिंग ऑफ प्रिंटिंग कार्टेज। प्रिंटिंग कार्टेज रिफिल करने का मतलब उसमें इंक डलवाने का है, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी होना चाहिए। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी डेबिट कर देंगे, प्रिंटर को क्रेडिट कर देंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी को हमने डेबिट कर दिया, कितने से दिखाया था, 100 रुपये से, सॉरी 350 रुपये से। और यहाँ पे हो जाएगा प्रिंटर को क्रेडिट करेंगे, प्रिंटर नील हो गया। बिग एंट्री रेक्टिफाइड। अच्छा एक और चीज़ है, कई लोगों ने कमेंट में लिखा था सर बहुत तेज बहुत फास्ट वीडियो बनाते हैं, स्लो। तो आई थिंक स्लो मोशन होता है, स्लो मोशन में वीडियो चला लिया कीजिए, ठीक है ना, स्लो में आपको दिख जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, प्रिंटर भी हट गया। अब ये एफडी है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर दे रखा है, बंधन बैंक में इन्होंने 2 लाख रुपए डिपॉजिट किया, 8% का इंटरेस्ट। देखते कब डिपॉजिट किया था, ओपनिंग आ रहा है यानी पहले का है, पूरे साल भर का इंटरेस्ट हमें 8% दिखाना पड़ेगा। तो डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा। हम लोग का जो डिपॉजिट है, अगर आप ध्यान से देखें, डिपॉजिट है 2 लाख का, 2 लाख के ऊपर 8% होता है 16,000 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे एक इंटरेस्ट, पहला चीज तो मिला है नहीं कैश, तो फिक्स डिपॉजिट में ही जुड़ जाएगा 16,000 रुपीज। इंटरेस्ट रिसीव बनाए, नहीं बनाए तो बना लेंगे। इनडायरेक्ट इनकम है हमारे लिए, दैट्स इट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव के अक्रू लिख सकते हैं, अक्रूड,
ठीक है ना, कमा लिया आपने। फाइनली बैलेंस शीट भी आपका ओके हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी क्लियर है, 6 लाख 12 लाख। डेटर ये कैसे आया है ये पता है हमें, त्रिवेणी का ही है। कैश इन हैंड चेक करने की जरूरत नहीं है, बैंक को चेक करने की जरूरत नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस देख लीजिए, ऑलरेडी प्रीपेड इंश्योरेंस हम ही लोग चढ़ाए हुए हैं, तो इसलिए हमें पता है। पीएल अब देखिए इधर हो गया, किधर 450 रुपये। जरा चेक करते हैं पीएल। देखो पीएल में क्या आ गया, लॉस आ गया, नेट लॉस आ गया, नेट लॉस दिख रहा है। खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम बहुत कम है। फाइनली हम लोग लॉस में चल रहे हैं, वो भी कितने रुपए का लॉस पे, 450 रुपये। तो बधाई हो आपको, 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। सो अगर ये वीडियो आपको अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।